हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट के लिए क्लास नंबर 18 में। तो फिर आए समझते हैं इंटेलिजेंस मतलब होता है बुद्धिमत्ता। देखिए फर्स्ट है आपका हार्वर्ड गार्डनर बुद्धिमत्ता किस स्थित लक्षण होने की पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है, मतलब निगेटिव पूछा है आपसे। तो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा आपका क्रिएटिव इंटेलिजेंस मतलब सृजनात्मक बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट है आपको दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है। पहला है आपका छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और मूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट होगा। नेक्स्ट हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था। प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक बात है, ऑप्शन फर्स्ट आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानियाँ सुनाने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। उनमें जो होती है वो भाषाई होती है, मतलब लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है, जिनमें भाषा का ज्ञान होता है अधिक। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी है। तो पहला हो जाएगा आपका बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। ऑप्शन फर्स्ट आपको हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचान करते हैं। तो होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल होता है मतलब खुद से इंटरेक्ट करना। नेक्स्ट है आपको कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं। इसमें होता है वही इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, मतलब अंतर व्यक्तिक बुद्धि, मतलब खुद से इंटरेक्ट करने वाली बुद्धि होती है इसमें। नेक्स्ट है कथन कहता है आपसे कि शिक्षकों को बच्चों के बुद्धिलब्धि IQ जो होता है मापने के लिए बुद्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना, मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब निगेटिव है आपको। सेकंड है कि एक तरह कहता है कि बुद्धिलब्धि को मापने वाले मानकीकृत है भी सही नहीं है आपका, मतलब ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट है आपको देखिए अंशिका असीमा दूसरों की मनोदशा और प्रेरणा के प्रति समझ बना लेने की उच्च स्तरीय योग्यता के कारण अपने मित्रों में बहुत ही लोकप्रिय है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार असीमा बुद्धि की उच्च स्तरीय क्षमता रखती है जो होगा इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब ये होता है दूसरों से इंटरेक्ट करने वाली बुद्धि होती है। नेक्स्ट है आपका मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि बुद्धि उच्च स्तरीय है। नृत्य और योग मतलब होगा शारीरिक गति वाली बुद्धि है, बॉडली काइनेस्थेटिक्स। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि IQ जो होता है परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है। प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित होते हैं। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको देखिए बुद्धि लब्ध जो होती है IQ जो होता है परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है। पक्षपाती मानदंड, मतलब बायस्ड नॉर्म। ऑप्शन फर्स्ट आपको। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि IQ जो होता है आपको परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे परीक्षण प्रदर्शन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं। ऑप्शन थर्ड आपका होगा इग्नोरिंग वाला। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि IQ जो होता है परीक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पॉजिटिव पूछा है तो बुद्धि लब्धि परीक्षणों के मापने में एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों भावनाओं और मनोदशा को समझने के लिए योग्यता प्रत्यक्ष रूप से डैश बुद्धि से संबंधित है। तो होगी आपकी इंटरपर्सनल, तो दूसरों से इंटरेक्ट करने वाली बुद्धि जिसमें होती है वही होता है।
नेक्स्ट है कि समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार से निर्धारित करते हैं। इसमें होता है बहुदिशाई क्षमता, जिसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग आयाम हों। सेकेंड वाला मल्टी डायमेंशनल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। ठीक बात है, ऑप्शन फर्स्ट, डिफरेंट टाइप की हो सकती है। नेक्स्ट है बुद्धि के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। तो बुद्धि जो होती है बहुआयामी है और समय के साथ बदलती रहती है, चेंजेबल होता रहता है। फोर्थ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है। कई विशेष क्षमताओं का एक समूह होता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि क्या है। क्षमताओं का एक समूह है, ए सेट ऑफ कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर के बहुत सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और स्थिति अनुपालन संभावना का सही क्रम है। बुद्धि के प्रकार भाषिक, अंतःस्थिति, अनुपालन संभावना, लेखापाल। मतलब फर्स्ट वाला आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा विकल्प बुद्धि प्रकार के लिए हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार है, तो आपका 4 हो जाएगा। आपका अंतर व्यक्ति प्रकृतिवादी शारीरिक रूप से क्रियाशील, मतलब फोर्थ वाला आपको। नेक्स्ट है आपका हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की भिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। होगा नेचुरलिस्टिक, तो प्रकृतिवादी, जिनका लगाव नेचर से अधिक होता है वो होता है प्रकृतिवादी बुद्धि के होते हैं। नेक्स्ट है आपका हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निगेटिव पूछा है। बुद्धिमत्ता एक स्थिर और स्थायी विशेषता है, यही आपका सही नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है आपका कहा गया है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया जाता है। तो स्थानीय बुद्धि होती है, मतलब स्पेशल इंटेलिजेंस होता है इसमें। नेक्स्ट है आपका और लास्ट था। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी थे वो डिस्कस किया आपके सामने। चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।